केवल उन्हीं चंद आत्माओं को सूरवीर कहा जाता है भक्ति मार्ग में, जो नाम उपदेश लेने के बाद अपने गुरुजी के ज्ञान को अच्छे से समझकर और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने मोक्ष के लिए जो हर प्रकार से संघर्ष करता है, कभी भी अपने गुरुदेव भगवान के नाम को जो लज्जित नहीं होने देना। खुद टूट जाएगा लेकिन सतगुरु की मर्यादा पे आंच नहीं आने देगा, सतगुरु का वचन नहीं तोड़ेगा। उसको कहते हैं शूरमा, शूरा। उन आत्माओं के लिए गुरुदेव भगवान ने ये अनमोल शब्द लिखा है। और फिर वो आत्मा क्या करती है, कैसे कैसे उसमें गुण होते हैं, उसमें लक्षण होते हैं, कितना वो दृढ़ होता है, इस शब्द के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने हमें बताना चाहा है। तो सभी भाई बहन मिलके गाएंगे। सत्संग में आवे कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। सत्संग में आवे कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का। आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। अब आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। असल में सत्संगी कौन होता है, असल में वो सूरवीर फिर क्या करता है। विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे। विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे। खावे राम नाम की वो बूरा, जो है भागा का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा। आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का। क्या कह रहे हैं परमात्मा। फिर वो सूरवीर भगत ज्ञान को अच्छे से समझकर विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे। विषय विकारों की तरफ वो मुंह करके भी नहीं सोएगा। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चोरी, जारी, छल, कपट, रिश्वत, कहते विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे। उसको ज्ञान हो जाएगा कौन सा कर्म करने से मेरी भक्ति बनेगी और कौन सा कुकर्म करने से मेरी भक्ति का नाश होगा। तो कहते हैं विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे। विषय विकारों की तरफ फिर वो मुंह करके भी नहीं सोएगा। और क्या खावे राम नाम की वो बुरा। राम नाम ये सतनाम, प्रथम नाम, सार नाम जो सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें देते हैं, यह है असल में राम का नाम। क्योंकि राम कौन है, राम इस कबीर भगवान का वास्तविक नाम है। कबीर भगवान का ये उपमात्मक नाम है, ये इनकी पदवी का नाम है राम। राम यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, सारी सृष्टि को रचने वाला। अब इस काल ने क्या किया, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन ने क्या किया, इसने तो सबको भ्रमित करना था। और इसको और दुर्गा को सतलोक की सारी याद है, बाकी तो सब भूल गए। अब इसने क्या किया, अपने पुत्रों का नाम रख दिया उस भगवान की पदवी के नाम, ब्रह्मा। अब ये ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का नाम है। इस काल ने अपने बड़े बेटे का नाम रख दिया ब्रह्मा, ताकि मैं संसार को भ्रमित कर दूं और मेरे बेटे को ही दुनिया भगवान मान ले। विष्णु उस कबीर परमात्मा का नाम है विष्णु। कौन है विष्णु, अग्ने तनीर, अग्ने कौन सी वाणी है, अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। कबीर अंगारी असी बम्भारी असी सवर ज्योति रितधाम असी। जो परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, वो है असल में विष्णु। तो तीन लोक कौन से, एक लोक है पूरा 21 ब्रह्मांड, दूसरा लोक है अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांड, और तीसरा लोक है सतलोक से लेकर अनामी लोक। तो तीनों लोकों में जितने भी आत्माएं हैं, जो सबकी देख रेख करता है, सबका पालन पोषण करता है, वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, वो है असल में विष्णु।
अब काल ने अपने बेटे का नाम रख दिया विष्णु, ताकि ये दुनिया इसी को भगवान मान के भ्रमित रहे, और जब वो भगवान आवे तो उसको कोई ना माने। शिव, शिव का मतलब होता है शक्ति, सुंदर। अब शिव नाम इसने अपने तीसरे बेटे का रख दिया शंकर जी का, जबकि असल में सत्यम शिवम सुंदरम ये उस परमेश्वर के लिए, कबीर भगवान के लिए है। देवों के देव महादेव वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी हैं। इस काल ने अपने बेटे का नाम प्रसिद्ध करवा दिया महादेव महादेव, दुनिया भर के सीरियल बनवा दिए, कथाएं बनवा दी, और जब भी महादेव नाम आएगा तो दुनिया की सुई कहां जाएगी? शंकर जी पे। जबकि असल में देवों का देव महादेव कौन है? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। 33 कोटि अधारा और ध्यावे 88, उतरे भवजल पारा, कट है यम की फांसी। इसी प्रकार इस काल ने त्रेता युग में अपने पुत्र विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी का नाम रख दिया राम, ताकि ये दुनिया इन्हीं को राम समझ के और बस इन्हीं के ऊपर आश्रित हो जाए। जबकि असल में राम कौन है? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। तो कहते हैं खावे राम नाम की वो बुरा, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान फिर हमें जो भक्ति देंगे, जो मंत्र देंगे, जो तीनों समय की आरती देंगे, सुनने के लिए सत्संग देंगे, करने के लिए मंत्र देंगे, मर्यादाएं देंगे, कहते हैं ये सारी की सारी दवा जो खाएगा वो है राम नाम की बुरा। तो कहते हैं जो सच्चा भगत होगा वो क्या करेगा? विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे, विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे, खावे राम नाम की वो पूरा, जो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। आगे क्या बताया परमात्मा ने उस अपनी प्यारी आत्मा के लिए, उस दृढ़ भगत के लिए? दुनिया वाले तो साधो आनंद मनावे, दुनिया वाले तो साधो आनंद मनावे, वो रह जानो कुछ खूरा, जो है भागा का पूरा। क्या कह रहे हैं परमात्मा? दुनिया वाले तो साधो आनंद मनावे। हमें संध्या आरती में परमात्मा क्या सुनाते हैं? या दुनिया सुख से सोवे, थारा दास उठ के रोवे, मेरा मेटो आवन जाने हो जाने, या करियो मेहर जरा सी। दुनिया तो साधो आनंद मनावे, यानी इस दुनिया को तो भक्ति का ज्ञान नहीं, भगवान का ज्ञान नहीं, काल की व्यवस्था में सड़ रही है। इन्हें अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं, अगले जन्म में क्या होगा, कहां जाएंगे, कहां जन्म लेंगे, नरक में जाएंगे, 84 में जाएंगे। दुनिया के ऊपर काल ने अपनी अज्ञानता का पर्दा जमा रखा है। तो ये दुनिया वाले तो भूल भुलैया में, और इसी काल की व्यवस्था को सब कुछ मान के कि मैं नौकरी लग गया, मेरा बेटा नौकरी लग गया, बड़ी गाड़ी ले आए, बड़ी कोठी बना ली, बहुत मेरे पैसे वाले रिश्तेदार हैं, कोई चीज की मेरे पास में कमी नहीं है, बड़े बड़े मेरे पास में फार्म हाउस है, प्लाट है, धन संपत्ति है। तो दुनिया वाले तो इसी नकली संपत्ति को सब कुछ मान के यहाँ पर आनंद मना रहे हैं। अज्ञानता में भूलवश आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण, सच्चे सतगुरु की शरण ना मिल पाने के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव में। तो परमात्मा कहते हैं दुनिया वाले तो साधो आनंद मनावे, और भगत के लिए क्या कहा मालिक ने? वो रह जानो कुछ खूरा, वो है भागा का पूरा। और जो भगत होगा, ज्ञानी समर्पित, वो ऐसा रहेगा जैसे उसका कुछ खो गया हो। वो रह जानो कुछ खूरा, जैसे किसी का कुछ खो गया हो, और वो कैसे रहता, फिर उदास उदास सा रहता है। तो कहते हैं वो रह जानो कुछ खूरा, जैसे उसका कुछ खो गया हो।
अब ये सतगुरु का तत्व ज्ञान लेने के बाद, ये सत्संग सुनने के बाद, ये चिंता हर भगत को हो जानी चाहिए। संसार की तरफ से बिल्कुल चिंतित, मायूस। परमात्मा ने नानक जी का उदाहरण दिया ना, कि नानक जी से भगत लोग कहा करते थे कि हमने आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा, हमने आपको कभी खुश नहीं देखा, आप ऐसे चिंतित, मायूस से, उनमुने से क्यों रहते हो? तो क्या कहा था नानक जी ने कि भाई यहां पर मैं खुश हूं किस बात पे? अरे यहां ऐसा है क्या जिस पे मैं खुशी मनाऊं? ये 21 ब्रह्मांड नश्वर, 21 ब्रह्मांड के सभी प्राणी नश्वर, यहाँ की संपत्ति नश्वर, यहाँ का परिवार, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, माता पिता, सब नश्वर। ये अपना शरीर नश्वर, 2 मुट्ठी राख बन जाएगा। आज खुशी हो रही है, अगले दिन एक्सीडेंट हो गया, दुख आ गया, या मैं खुश हूं किस बात पे? तो नानक जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे और किस वे डल जा पाशावे। और भाई जिना दे सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसावे? कि जिनके सर पर 24 घंटे काल की तलवार लटकी दिखाई दे रही है, वो कैसे आनंद मना सकते हैं? यहाँ पर कैसे खुश हो सकते हैं? कैसे इस काल की झूठी संपत्ति को 2 से 4 बना सकते हैं? उनकी रुचि बनेगी नहीं, ना मकान बनाने में, ना गाड़ी खरीदने में, ना बहुत बड़ी कोई जो फैक्ट्री बनाने में, ना यहाँ का कोई आडंबर करने में, कोई पाखंड करने में। उसकी रुचि बनेगी नहीं, क्योंकि सब उसको राख दिखाई देगा। ये सब नश्वर है। तो परमात्मा अपनी उत्तम आत्मा के लिए, अपने विशेष भगत के लिए कह रहे हैं कि दुनिया वाले तो शादो आनंद मनावे, दुनिया वाले तो शादो आनंद मनावे, वो रह जानो कुछ खूरा, वो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। आगे क्या बताया गुरुदेव भगवान ने अपने उस विशेष प्यारी आत्मा के लिए, समर्पित भगत के लिए, सूरवीर भगत के लिए। लल्लो भक्तों की साधो भक्ति वो छोड़े, लल्लो भक्तों की साधो भक्ति वो छोड़े, छोड़े जो गुरु हो अधूरा, जो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, सत्संग में आवे कोई सूरा, जो है भागा का। क्या कह रहे गुरुदेव भगवान? लल्लो पत्तों की साधो भक्ति वो छोड़े। ये तत्व ज्ञान होने के बाद उसको पता चल जाएगा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति, मुसलमान धर्म की भक्ति, दुनिया के किसी भी धर्म की भक्ति, 33 करोड़ देवी देवताओं की साधना, ये तो लल्लो पत्तों की भक्ति है। इससे कुछ भी हाथ नहीं आएगा, उल्टा नरक में जाएंगे, नरक में, क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। गीता और वेदों के विपरीत साधना होने के कारण ये साधना हमें स्थायी सुख नहीं दे सकती। तो कहते हैं लल्लो पत्तों की भक्ति, साधो भक्ति वो छोड़े, और छोड़े जो गुरु हो अधूरा, और जो आधा अधूरा गुरु हो। अब उसको पता चल जाएगा कि संसार में संत रामपाल जी के अलावा फिर दूसरा कोई गुरु है ही नहीं जिसको गुरु कह सकते हैं। अरे गुरु का मतलब होता है जो हमारा आध्यात्मिक स्तर पर मार्गदर्शन करे, हमें भक्ति और भगवान की सत्य जानकारी उपलब्ध करवाए, हम भटकी हुई आत्माओं को सतलोक जाने का रास्ता दिखाए, जिसके पास में वो सार शब्द हो, जिस सरजीवन बूटी को हम प्राप्त करके सतलोक जा सकें। तो उसे पता चल जाएगा कि तत्वदर्शी संत के अलावा दूसरा धरती पर कोई मार्गदर्शक नहीं होता। तो कहते हैं छोड़े जो गुरु हो अधूरा। संत रामपाल जी का सत्संग सुन के, सच्चे गुरु का सत्संग सुनकर वो आधे अधूरे गुरु को तुरंत त्याग देगा, तुरंत, और सच्चे सतगुरु के मार्ग को स्वीकार कर लेगी वो आत्मा। वो है शूरवीर। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? पेज नंबर 162।
तीर्थ व्रत को साधो मन नहीं चावे, तीर्थ व्रत को साधो मन नहीं चावे, चावे सतगुरु चरणों की वो धूरा, वो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, वो है भागा का। तीर्थ व्रत को साधो मन नहीं चावे, शास्त्र विरुद्ध होने से और सतगुरु का सत्संग सुनने से उसको ये बात समझ में आ जाएगी, ये तीर्थ व्रत करना, ये देवी धाम पे जाना, कावड़ लेके आना, गंगा जी का जल लाना, पैदल यात्राओं पे जाना, ये तो सब लल्लो पत्तों की भक्ति है। शास्त्र विरुद्ध होने से, गीता जी के विरुद्ध होने से, वेदों के विरुद्ध होने से, परमात्मा के विधान के विपरीत होने से इस साधना से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो कहते हैं उसके मन में नहीं आएगा ये व्रत करना, तीर्थों पे जाना, देवी धाम पे जाना, दुनिया भर का पाखंड करना, आडंबर करना। तो कहते हैं तीर्थ व्रत को साधो मन नहीं चावे, चावे सतगुरु चरणों की वो धूरा, वो है भागा का पूरा। उसके बाद वो केवल अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल चाहेगा। गुरुदेव के चरणों की धूल का मतलब है केवल सतगुरु की शरण में रहकर अपनी भक्ति को सफल करने का हर संभव वो प्रयास करेगा। उसकी दृष्टि फिर कहीं और नहीं जाएगी, परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में, गुरु के रूप में, केवल अपने गुरु के चरणों में रहेगी कि इनके अलावा अब और कोई कुछ नहीं है। सारे तीर्थ धाम तुम्हारे चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में। ये सारे तीर्थ धाम, इन सब का जो फल है, यानी वहां जाने से थोड़ा बहुत जो फल मिलता भी होगा, तो कहते हैं वो सारा फल अपने सतगुरु के चरणों में रहकर, मर्यादा में रहकर भक्ति करने से घर बैठे प्राप्त हो जाएगा, घर बैठे। तो वो भगत फिर ये लल्लो पत्तों की भक्ति नहीं करेगा, किसी के भटकाने से भटकेगा नहीं, भ्रमित नहीं होगा, वो अपने मिशन पर दृढ़ रहेगा, अपने गुरु जी के ज्ञान पर अडिग रहेगा। उसे संसार की कोई भी शक्ति भक्ति से फिर डगमग नहीं कर सकती है। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं शब्द के माध्यम से। स्वांग सनीमा साधो कबू न देखे, स्वांग सनीमा साधो कबहू न देखे, देखे वो घट माही जहूरा, वो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, वो है भागा का। स्वांग सिनेमा साधो कबू ना देखे, ये बकवादें उस भगत के मन नहीं भाएंगी। फिर ये स्वांग वगैरह देखना, पहले के टाइम पे स्वांग हुआ करते थे, रामायण वगैरह, महाभारत वगैरह, या वैसे कोई बहरूपी आ जाता था, लोगों का मन बहलाया करता था रात को 1-2 घंटे या दिन में। तो कहते हैं जब भगत को ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा वाला ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद ये स्वांग सिनेमा उसको अच्छे नहीं लगेंगे। आजकल घरों में टीवी हैं, उनमें जो धारावाहिक आते हैं, जो सीरियल आते हैं, नाटक आते हैं, आजकल वो स्वांग है। इस कारण ने घर घर में स्वांग भेज दिए टीवी के माध्यम से। ये सिनेमा वगैरह नहीं देखेगा, ये फिल्में वगैरह नहीं देखेगा, वो बकवाद नहीं देखेगा, उसकी इच्छा ही नहीं करेगी। जिसके अंदर भक्ति प्रवेश कर चुकी होगी सतगुरु की, और जिसको ये ज्ञान समझ में आ गया होगा, उसकी रुचि नहीं बनेगी। अगर कहीं कोई फिल्म चल रही होगी, कोई गाना चल रहा होगा और मजबूरी में उसको सुनना भी पड़ रहा होगा, जैसे हम किसी बस में जा रहे हैं, बस वाले ने गाने वाने चला लिए या टीवी चल रहा है, हम नाई की दुकान पे शेविंग करवा रहे हैं, सामने टीवी चल रहा है, तो अब उसकी मजबूरी है सुनना, लेकिन उसकी आत्मा अंदर से ये कहेगी, ये भगवान ये बंद हो जाए, ये बंद हो जाए। हमें बिल्कुल वो अच्छा ही नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा, कड़वा। वो बातें हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, चाहे वो कितना ही मीठा गाए, कितना ही अच्छा म्यूजिक हो। तो परमात्मा कहते हैं स्वांग सनीमा साधो कबू न देखे। देखने का मतलब है हमारे अंदर कोई रुचि नहीं बननी चाहिए,
अंदर हमारे रुचि नहीं बननी चाहिए बिल्कुल भी। ये देखने की, गाने सुनने की, ये टीवी वगैरह, मैच वगैरह देखने की हमारी रुचि भी नहीं बननी चाहिए। कहते वो है असल में सूरवीर। अब देखो भाई और बहनों, अब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने तो बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया दुनिया के खेलने के लिए, और गुरुजी हमें सांग सिनेमा मैच वगैरह देखने के लिए मना करते हैं। सतनाम का नियम नंबर 4 पढ़ना, उसमें गुरुजी ने हमें साफ साफ मना किया है कि भगत ने कोई जो है मैच वगैरह नहीं देखना, कोई कार्टून नहीं देखना, कोई फिल्में नहीं देखनी। अब गुरुजी का परिवार, ये कलयुगी परिवार धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा रहा है दुनिया के श्वासें बर्बाद करने के लिए। तो बताओ ये सूरवीर कहाँ हुए? ये सूरवीर भक्तों की श्रेणी में नहीं है। ये कोऑर्डिनेटर वगैरह, गुरुजी का परिवार, ये सूरवीरों की श्रेणी में नहीं है। ये तो परमात्मा के मिशन को धक्का मार रहे हैं, उल्टा नरक में लेके जा रहे हैं, उनकी मर्यादा तोड़वा रहे हैं भक्तों से। अन्यथा गुरुदेव तो कह रहे हैं, स्वांग सनीमा साधो कबू ना देखे वो घट माही जहूरा। अपने घट में, अपने शरीर में, अपने परमात्मा के दर्शन करेगा, सतलोक के नजारे देखेगा, अपनी भक्ति करके, चिंतन मनन करके अपनी सुरती सतलोक में लगाएगा। जहूरा यानी मन में ख्याल उठना बार बार सतलोक के, वो दृश्य दिखाई देना, कल्पना करना बार बार कि मैं सतलोक में जाऊंगा, इस गंदे लोक को छोड़ के मुझे परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। अंदर ही अंदर भगत कभी बाहरी दिखावा नहीं करता, बाहरी तौर पर हंसकर खुशी जाहिर नहीं करता। भगत खुशी जाहिर करता है घट के अंदर, विचार करके अपनी कल्पनाओं में कि मुझे तो परमात्मा मिल गए, परमेश्वर, और भाई मैं तो इसी जन्म में सतलोक जाऊंगा। और उसके मन में सतलोक की कल्पनाएं बनने लग जाएंगी। वहां ऐसे ऐसे महल होंगे, ऐसे ऐसे, वहां जैसे गुरुजी सत्संग में बताते हैं, भगत भाई बहन इंटरव्यू में बताते हैं, वहां दूध की नदियां हैं, घी की नदियां हैं, अमृत जल है, सोने चांदी हीरे मोती लाल के पहाड़ हैं, सबके विमान हैं, बड़े बड़े घर हैं, बाग बगीचे हैं, सुंदर हमारा परिवार है। कोई राग द्वेष, छल कपट, ईर्ष्या, चोरी, जारी, निंदा, राग द्वेष कुछ नहीं है वहां पर। तो भगत अपने मन में चिंतन करने लग जाएगा। वो जहूरा देखे वो घट माही जहूरा, वो सतलोक के दर्शन करेगा अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा की आंखों से सतलोक के दर्शन करेगा। ये बाहरी सांग सिनेमा नहीं देखेगा। वो राजनीति में जाना, नेताओं के पीछे धक्के खाना है, समाज वालों के आरक्षणों में जाके बैठना, ये बकवास वो भगत नहीं करेगा। जिसको परमात्मा चाहिए, जो वास्तव में सूरवीर होगा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? स्वांग सनीमा साधो कब हूं ना देखे, स्वांग सनीमा साधो कब हूं ना देखे वो घट माही जहूरा, जो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्य संग में कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं हमें। भली बुरी साधो सब की वो सुनता, भली बुरी साधो सब की वो सुनता, लोक लाज बगावे वो दूरा, जो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्य संग में कोई सूरा, जो है भागा का। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? एक योग्य भगत के, एक सुयोग्य भगत के, नेक भगत के लक्षण बता रहे हैं। खाली भक्ति ले लेने मात्र से काम नहीं चलेगा, उपदेश लेने मात्र से काम नहीं चलेगा, अपने नाम के आगे दास लगाने मात्र से काम नहीं चलेगा। परमात्मा कहते हैं, दासा तन नेड़े नहीं, नेड़े यानी नजदीक पास में, दासा तन नेड़े नहीं और नाम धरावे दास। भाई पानी के पिए बिना कैसे बुझेगी प्यास? अरे तुझे प्यास लग रही है और पानी तू पी नहीं रहा, तो तेरी प्यास कभी नहीं बुझ सकती। इसी प्रकार तूने नाम के आगे तो लगा लिया दास, और तेरे अंदर अहंकार, अभिमान, तो कहते नाम के आगे दास शब्द लिख देने से तू परमात्मा का दास नहीं बन जाएगा।
तो क्या करें गुरुदेव, भली बुरी सादो सबकी वो सुनता, चाहे उसको कोई गाली निकाले, चाहे उसको कोई घटिया से घटिया शब्द कहकर उसको पुकारे, चाहे कोई कुछ भी कहे उसको, ए इधरा, ए तू, हाँ तू इधरा इधरा। तो भगत के मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं तो बहुत बड़ा अधिकारी हूं और इसने मेरे को तू कह के कैसे बुला दिया, इसने मेरे को उंगली का इशारा करके क्यों बुला लिया। आप बहुत बड़े अधिकारी हैं और संत रामपाल जी के भगत हैं, और आपकी ऑफिस का चपड़ासी भी यदि आपको किसी कारण से ये कह दे, ए क्या कर रहा है, इधरा इधरा तू, हाँ तू इधरा, आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरी ऑफिस का चपड़ासी और इतने बड़े अधिकारी को तू कह के पुकारा है। भाई और बहनों, अगर जरा भी मन में अगर अहंकार आ गया ना उस समय, इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, वो भगत नहीं। अभी परमात्मा किसी भी रूप में या किसी में भी प्रेरणा करके अपने भगत की परीक्षा ले सकता है। जैसे अब्राहिम सुल्तान की परीक्षा ली परमात्मा ने, मालिक ने देखना चाहा कि ये इतना बड़ा राज्य छोड़ के आ गया, वास्तव में इसने त्याग किया है या अभी इसके अंदर वो राज्य समाया हुआ है। परमात्मा उसको भूख लग रही थी बहुत ज्यादा, परमात्मा ने एक मालन का रूप बनाया, मालन का स्त्री का, और बेर बेचने लग गए। अब उसको लग रही भूख, उसने कहा कि मालन बेर दे दे। उसने कहा कि 2 आने के 1 किलो दूंगी, 1 शेर 2 आने के। उसने कहा पैसा तो मेरे पास में है नहीं, लेकिन मेरी जो जूतियां हैं, जूतियां, एक जूती मेरी 1.25 करोड़ की है। जब घर से आया था इब्राहिम तो जूतियां पहन के आ गया, बोला मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को तो 2 आने चाहिए, चाहे जूती दे चाहे पैसे दे। उसने दोनों जूती 1.25 करोड़ की, 2.5 करोड़ की जूती और 1 किलो बेर के लिए उस मालन को दे दी। और जैसे मालन रूप में परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान जब वो बेर तोलकर और इब्राहिम सुल्तान की झोली में डालने लगे तो एक बेर मालिक के आशीर्वाद से नीचे गिर गया। अब परमात्मा मालन रूप में बेर को पकड़ कर कह रहा है कि ये बेर मेरा है, और उधर से इब्राहिम कह रहा है नहीं नहीं ये मेरा है। दोनों आपस में, वो कहे मेरा, वो कहे मेरा। उसी समय परमात्मा अपने वास्तविक रूप में आए और एक थप्पड़ मारा इब्राहिम सुल्तान को और कहा कि नालायक, अरे तू इतना बड़ा राज्य छोड़ के आ गया और एक बेर के ऊपर कह रहा मेरा मेरी मेरा मेरी, तू क्या छोड़ के आया नालायक? एक बेर पे तू लड़ रहा है, तू राज्य क्या खाक छोड़ के आया है? उसी समय उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो भाई और बहनों, ये वही परमात्मा आज वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में है। ये परमात्मा किसी भी रूप में, हमारे रिश्तेदार के रूप में, हमारे यार दोस्त के रूप में, बहुत ही सुंदर किसी जो है माता बहन के रूप में, किसी सुंदर युवा पुरुष के रूप में, ये परमात्मा किसी भी रूप में, हमारे शत्रु के रूप में, मान लो अगर कोई अपना शत्रु या किसी को मान रहा है ज्ञानतावश, उस शत्रु के रूप में, आपके पड़ोसी के रूप में जबरदस्ती आपके साथ में छेड़खानी करके, आपके परिवार में आपकी सासू को प्रेरणा करके, आपके ससुर को प्रेरणा करके या उनका रूप बना के आपको जबरदस्ती गालियां दिलवाएगा, आपका पति बन के आपको जबरदस्ती छेड़खानी करेगा, कुछ भी कारण बनाएगा अपनी भगत की परीक्षा लेने के लिए। लेकिन भक्तों को परमात्मा ने क्या फॉर्मूला बताया? चाहे घर हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे समाज हो, चाहे नौकरी पेशा हो, भगत ने अपनी मर्यादाओं में रहना है, भगत ने संघर्ष करना है। अगर कोई कुछ गलत कह रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमने उनकी बातों को मजाक में टाल देना चाहिए, कोई बात नहीं, नादान है, अभी इसको ज्ञान नहीं है, जब इसको ज्ञान हो जाएगा तो ये भी मेरे जैसा भगत बन जाएगा। तो हमने उनकी बातों को ना तो सीरियस लेना, ना अपने दिल पे लेना, ना उनके प्रति भगत ने राग द्वेष ईर्ष्या रखनी अपने मन में। उनको बालक समझ करके, अभी ये बालक है, इसकी बुद्धि इतना विकसित नहीं है, सांसारिक लेवल पे तो ये बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर इसकी बुद्धि शून्य है। तो हमने उसको अपना छोटा भाई बहन समझकर, बालक समझकर, नादान समझकर हमने अनदेखी कर देनी है। वो चाहे गाली निकाले, चाहे वो बुंडा बोले, चाहे कुछ भी कहे वो। और वैसे भी परमात्मा रोज हमें नित्य नियम में आदेश देते हैं कि आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टी और है एक ही एक। जो तोकू काटा बोवे ताको बोतू फूल, और तोए फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होते हैं और ठगे दुख होए।
आप ठगाई सुख होत है और ठगे दुख होए। यानी हमें कोई ठग ले, हमारे साथ कोई धोखाधड़ी कर दे, चालबाजी कर दे, छल कपट कर दे, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि हमने किसी के साथ में छल कपट कर दिया, धोखाधड़ी कर दी, तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो परमात्मा वही बात कह रहे कि भली बुरी साधो सब की वो सुनता। कौन? परमात्मा का सूरवीर बच्चा, सूरवीर भगत, ज्ञानी आत्मा, जिसको सतगुरु समझ में आ गया होगा, जो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहा होगा। फिर वो किसी के साथ में लड़ता झगड़ता नहीं, वो दुनिया को ऐसी मक्खी मच्छर समझ के कि नादान है, इसको कुछ ज्ञान नहीं है, भौंकने दे, अपना क्या बिगड़ेगा। भली बुरी साधो सब की वो सुनता, लोक लाज बगावे वो दूरा, जो है भागा का पूरा। और कहते हैं लोक लाज को वो ऐसे दूर फेंक देगा, लोक लाज को बगावे वो दूरा। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, और जय मन चावे राम को तो दशा तंदरिए। ये लोक लाज भक्ति मार्ग में परमात्मा ने बहुत बड़ी एक बीमारी बताई भगत के लिए। ये लोक लाज त्यागना हर किसी के बस की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में आने के बाद गुरुदेव ने श्री रामचंद्र जी का उदाहरण दिया कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी भी लोक लाज को नहीं त्याग पाया, जबकि विष्णु का अवतार था। लोक लाज में आकर ही एक धोबी के कहने से उसने अपनी पत्नी को, गर्भवती पत्नी को, जो गंगा की तरह पाक और पवित्र थी, अग्नि परीक्षा दे चुकी थी सीता, अपनी गर्भवती पत्नी को लोकलाज में आकर नगर वासियों के डर से, भय से कि न जाने मेरे बारे में क्या क्या बात करेंगे, कि रावण के पास रह के आई है 10 साल तक, क्या 10 साल तक स्त्री ऐसे रह सकती है? जरूर रावण के संपर्क में आई होगी। जब इस प्रकार की बातें होने लगी अयोध्या नगरी में, रामचंद्र जी के पास में सूचना आने लगी गुप्तचरों के माध्यम से, तो रामचंद्र जी ने लोकलाज में आकर अपनी धर्मपत्नी को त्याग दिया, सीता को त्याग दिया, जबकि उसको सच्चाई का पता था कि सीता बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है, लेकिन लोकलाज। तो ये इतनी बड़ी बीमारी बताई परमात्मा ने लोकलाज की। और ये लोकलाज भाई और बहनों सतगुरु के विशेष आशीर्वाद के बिना और मर्यादाओं को निभाए बिना ये लोकलाज हम छोड़ नहीं सकते। और लोकलाज वही छोड़ेगा जो सूरवीर होगा। भागा का सूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का। अब हम सबसे बड़े क्या करते हैं? रिश्तेदार क्या कहेंगे, हैं घर वाले क्या कहेंगे, मेरे यार दोस्त क्या कहेंगे। भैया जब कल को आपत्तियां आएंगी, क्योंकि सतगुरु की मर्यादा में नहीं रहोगे, लोकलाज को नहीं त्यागोगे, तो भक्ति सफल नहीं कर सकते। भक्ति सफल नहीं होगी तो कल को आपत्ति आएंगी। आपत्ति आएंगी तो वो रिश्तेदार, वो प्रेमी, वो यार दोस्त, वो भाईचारा, वो समाज, ऑफिस वाले, वो तेरा कोई सहयोग नहीं करेंगे, तेरे किसी काम नहीं आएंगे। और यहां मान लो अगर किसी ने थोड़ा बहुत तेरा सहयोग कर भी दिया, तो शरीर छोड़ने के बाद में गधा बनेगा, तब क्या सहयोग करेंगे वो तेरा? तो परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण हंसा गया बिगो। और भाई फिर यो कुल क्या कर लेगा जब तू 4 पाए का होए? कल को तेरे 4 पैर लगेंगे, मरने के बाद गधा होके घूमेगा, बैल बनेगा, ऊंट बनेगा, सारा दिन खेत में तेरे से हल जोतेंगे, कुम्हार तेरे ऊपर 2.5 मन का बोरा लाद के काम लेगा, तेरी कमर टेढ़ी हो जाएगी, घाव हो जाएगा, कौवा नोच नोच के मांस खाएगा। उस समय ये भाईचारा तेरे क्या काम आया? आज जिनकी लोकलाज को मान के तू मर्यादा नहीं निभा रहा। तो परमात्मा कहते हैं जो मेरा सच्चा भगत होगा, सूरवीर भगत होगा, जो इसी मनुष्य जन्म में मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होगा, कहते हैं लोक लाज से रहे वो दूरा। वो नहीं देखेगा किसी को भी, हाँ सबके साथ प्यार प्रेम से रहेगा, सबके साथ में अच्छा बोलेगा, किसी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करेगा। रिश्तेदार आएगा प्यार प्रेम से बैठाएगा, बात करेगा, खाना खिलाएगा, सास ससुर से, माता पिता से, सबसे प्यार से बात करेगा। लेकिन जब बात आएगी भगत की मर्यादाओं के ऊपर,
यदि उसकी मर्यादाओं पर किसी प्रकार की कोई आंच आ रही है, समाज की ओर से, परिवार की ओर से, पति की ओर से, पत्नी की ओर से, सास ससुर, माता पिता, किसी भी कारण से यदि भगत की मर्यादाओं पे आंच आ रही है, तो भगत फिर वहां लोकलाज नहीं करेगा कि नहीं भाई, ये कार्य मेरे गुरुदेव की मर्यादा तोड़वाने वाला है, ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरे गुरुदेव का आदेश है। चाहे नौकरी जाए तो जाए, समाज नाराज हो तो लाख बार हो जाए, पति रुष्ट हो जाए, पत्नी रुष्ट हो जाए, मायके जाने की धमकी दे, घर छोड़ने की धमकी दे, तू या आपको घर से बाहर निकालने की धमकी दे, कोई दिक्कत नहीं भाई, सोच ले, विचार ले। मेरे लिए सबसे पहले मेरा आत्म कल्याण है। माता पिता, भाई बंधु, परिवार, रिश्तेदार सब बाद में, पहले मेरी आत्मा का कल्याण। मेरी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, मेरे मोक्ष में कोई बाधा खड़ी हो गई, ये परिवार कल को मेरे साथ नहीं मरेगा, मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरे कर्म मैं खुद भोगूंगा, तो मैं क्यों मानूं भाई उनकी उन बातों को जो बातें मेरी भक्ति में बाधक है। बाकी परिवार में प्यार प्रेम से रहो, मिलजुल के काम करो, एक दूसरे का सहयोग करो, लेकिन जब बात आएगी सतगुरु की मर्यादाओं पर, सतगुरु की भक्ति पर, अगर आंच आ रही है जरा सी भी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे, ना लड़ेंगे, ना झगड़ेंगे, ना गाली गलौज करेंगे, शांत रहेंगे कि नहीं भैया मैं इस काम में बिल्कुल भी सहयोग नहीं करूंगा, आपने करना तो करो, आप जानो आपका काम जाने, मैं इस काम में आपका सहयोग नहीं करूंगा बिल्कुल भी। अडिग हो जाओ। फिर परमात्मा कहते हैं फिर डरता काहे को है, सिर पर साईं सत्य है तो को क्या भय रे। परमात्मा कहते हैं जब तू चाल एक कदम, ये हे भगत, अगर तू मेरे ज्ञान को आधार बनाकर अपने सतगुरु पर विश्वास करके अगर तू मर्यादाओं के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाएगा, संघर्ष करेगा, तो परमात्मा कहते हैं जब तू चाल एक कदम, मैं चालूं कदम 60, और जब तू हो जा काठ का, मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। तो परमात्मा हमारे इतना साथ है, शब्द रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान पल पल हमारे साथ खड़े, पल पल। अरे उनकी उपस्थिति के बिना आप और हम एक सेकंड भी संघर्ष नहीं कर सकते, इस भक्ति मार्ग पर एक क्षण भी नहीं रुक सकते हम इस काल के लोक में, अगर गुरु जी का साथ ना हो तो। देख लो आप सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों को, कौन कितनी मर्यादा में है, एक भी मर्यादा नहीं निभा रहे पूरी तरह से, एक भी मर्यादा। क्यों? क्योंकि सतगुरु उनकी पीठ पीछे नहीं है, सतगुरु शब्द रूप में उनके साथ नहीं है, उनके साथ काल खड़ा है, काल गुरु जी के परिवार के रूप में, कोऑर्डिनेटरों के रूप में, नामदान संचालकों के रूप में, क्योंकि मर्यादा सबकी खंडित है। अरे भैया जिस घर में कूड़ा करकट वो वहां कोई रह सकता है क्या? तो सतगुरु तो अपनी पाक साफ आत्मा के साथ में रहता है, उसके हृदय में विराजमान रहता है। गुरु भगता में मातम सोई, और वाके हृदय रहूं समोई। और गुरु का भगत कौन होगा? जो गुरु की मर्यादाओं में रहेगा। अब आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को गुरु का परिवार मर्यादाओं में रहने नहीं देता। इन्होंने कितने कितने कुक्रम कर डाले हैं। गुरुदेव के जेल जाने के बाद दास ने हजारों वीडियो बना दिए, जेब में छाले पड़ गए इनके कुक्रम बताते बताते, आप भली बात ही जानते हैं। तो सतगुरु फिर अपनी मर्यादित आत्मा के साथ, अपने सच्चे सूरवीर भगत के साथ, वो चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, परमात्मा जैसे प्रहलाद भगत के साथ में खड़ा था, जब आंच आई उसके ऊपर, उसकी जुबान पे, तो परमात्मा खंबे से प्रकट हो गया। खंबे से परमात्मा था दुरु भगत के साथ में। जब परमात्मा प्राप्ति के लिए चला जंगल में, परमात्मा नारद मुनि का रूप बना के आ गए सामने। परमात्मा सत्संग में सुनाते हैं ना, मैं सत्संग समझा मासे बाल धुरु, मिल गए नारद मुनि से गुरु। अब जीऊं चाहे मरूं, ऋषि जिना उल्टा कदम हटाया, है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। तो कोई राम का प्यारा, राम कौन? संत रामपाल जी। ये है वास्तव में राम। रामपाल कहते हैं उसी को जो बन के राम सबका पालन करता। तो ये है वो राम वास्तव में, सतगुरु रामपाल जी, ये कबीर भगवान। तो कोई सूरवीर भगत ही होगा जो लोकलाज को दूर उठा के फेंकेगा। परमात्मा कहते हैं जो तिनके की तरह, मालिक कहते हैं वो हाथ अपना रख दे सिर पर, जिसने मान गुरु को बाप लिया।
जो लोक लाज को जो तिनके की तरह तोड़ के दूर फेंक दे, लोक लाज को घास के तिनके की तरह तोड़ के जो दूर फेंक दे कि रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लाख सोचें, सोचने दे। मेरे यार दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पहली बात तो भगत का कोई यार दोस्त होता नहीं भक्ति मार्ग में, और सोचे तो लाख बार सोचो भाई, हमने तो अपनी आत्मा का कल्याण करवा के जाना है, उनकी तरह कल को कोई गधा बन के थोड़ी आना वापस यहाँ। तो लोक लाज परमात्मा ने बहुत बड़ी एक बीमारी बताई भक्ति मार्ग में, और जिस भगत ने लोक लाज को उठा के फेंक दिया, जिसने लोगों की परवाह करना छोड़ दिया, समझो भाई और बहनों 70% उसकी मर्यादाएं ऑटोमेटिक निभ जाएंगी। 70% मर्यादा, ये लोक लाज के कारण हमारी 70% मर्यादाएं टूटती हैं। 70%। तो मालिक कहते हैं भली बुरी साधो सबकी वो सुनता। कौन? जो सूरवीर आत्मा होगी, जिसने इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना होगा। ये उनके लक्षण बताए जा रहे हैं, उन आत्माओं के लक्षण बताए जा रहे हैं कि जो इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करेगा उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। भली बुरी साधो सबकी वो सुनता, और लोक लाज बगावे वो दूरा, जो है भागा का पूरा। आगे क्या कह रहे परमात्मा? ढोल डरामे साधो जग के ना सुनता, ढोल डरामे साधो जग के ना सुनता, सुने वो अनहद तूरा, जो है भागा का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का। क्या करे गुरुदेव? ढोल ड्रामे साधु जग के न सुनता। ये दुनिया भर का जो ढोल ड्रामा, ब्याह शादी में, जन्मदिन पे, छुच्छुक में, भात में, और कोई सांग सिनेमा, कहते हैं उस भगत की रुचि नहीं बनेगी, सुनने का जी नहीं करेगा। अगर मजबूरी में आड़ोस में पड़ोस में कहीं कोई डीजे बज रहा होगा, कोई गाना बज रहा होगा, तो वो सोचेगा क्यों बज रहा है, यहां से दूर चला जाए। मन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी। ढोल ड्रामे साधो जग के ना सुनता। और ढोल ड्रामे का दूसरा मतलब होता है किसी की निंदा चुगली ना करेगा, ना सुनेगा, फालतू की बातें ना किसी के साथ में करेगा, ना फालतू की बात करने के लिए बैठेगा। सुना वो अनहद तूरा, वो तो अपनी भक्ति में मगन होगा। गुरु ने जो नाम दिया है उस नाम का सुमरण करेगा, और फिर उसके शरीर में वो अनहद बाजा बजेगा, वो अनहद वो ध्वनि बजेगी, शतलोक वाली ध्वनि। कहते हैं वो तो उसके रस को पिएगा, भक्ति रस में डूबेगा, भक्ति रस को पिएगा वो अनहद तूरा। उसके गुरु ने उसको जो भक्ति दे दी, जो सुमरण दे दिया, वो तो उसके रस में डूबा रहेगा। वो तो सतलोक की धुन सुनने का इंतजार करेगा। ये नकली धुन, नकली म्यूजिक, इनको सुनने की उसकी रुचि नहीं बनेगी। तो क्या कहते हैं? ढोल डरामे साधो जग के ना सुनता, ढोल डरामे साधो जग के ना सुने, वो अनहद तूरा, जो है भागा का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का। अब आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? माया कमाई साधो हक की करता, माया कमाई साधो हक की, नाम कमाई में वो बेसबूरा, जो है भागा का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का। क्या करें गुरुदेव? माया कमाई साधो हक्की वो करता, यानी जैसा उसके भाग्य में उसके परमात्मा ने, उसके गुरु ने रोजी रोटी का काम धंधा लिख दिया है, चाहे कोई अधिकारी बन गया, कोई नौकरी लग गया, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कहते वो अपनी हक्की खाएगा, हक्की कमाएगा, किसी का मारेगा नहीं। अगर अधिकारी है तो रिश्वत नहीं लेगा, मिलावट नहीं करेगा, छल कपट नहीं करेगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा।
नेक नीति और ईमानदारी की कमाई से अपना परिवार चलाएगा। क्योंकि उस भगत को पता चल जाता है गुरु के ज्ञान आधार से, ये भाई गुरु जी ने सत्संग में कह रखा है कि जिस घर में बेईमानी का पैसा आता है, रिश्वत का पैसा आता है, चोरी का पैसा आता है, डकैती का पैसा आता है, झूठ का पैसा आता है, उस परिवार के सदस्यों को भविष्य में जहर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज वो जिस प्रकार से अनैतिक कमाई कर रहा है, एक समय वो अनैतिक कमाई, वो माया उसके परिवार के लिए जहर का काम करेगी। कई एक्सीडेंट में होके मर जाएगा परिवार, कहीं किसी की टांग कटेगी, किसी का एक्सीडेंट होगा, कोई बीमार होके हॉस्पिटल में सड़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं उस परिवार को जहर देने की आवश्यकता नहीं है जिस परिवार में हक की कमाई नहीं हो रही। तो वो भगत कभी सौपन में फिर सोचेगा ही नहीं रिश्वत लेने की, चोरी करने की, डकैती करने की, धोखेचार करने की, छलपट करने की नहीं। ईमानदारी से काम धंधा करेगा। दूध का धंधा तो पानी का टपका भी नहीं मिलाएगा, पानी का टपका भी, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाएगा। तो कहते माई कमाई साधो हक्की करता और नाम कमाई में वो बेशबूरा। लेकिन जब बात आएगी असली कमाई की, असली धन जोड़ने की, भक्ति धन जोड़ने की, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। तो कहते नाम कमाई में वो बेसबूरा। बेसबूरा उसको कहते हैं जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। जैसे कई बार कोई आदमी किसी ब्याह शादी में खाना खाने के लिए बैठ जाए तो कई लोगों से कई ज्यादा गुना खाता हो, तो कहते हैं बड़ा बेसबूरा आदमी है, तेरा पेट ही नहीं भर रहा। तो परमात्मा कहते हैं इसी प्रकार वो सच्चा भगत, सूरवीर भगत नाम कमाई में यानी गुरु की भक्ति में वो बेसबूरा हो जाएगा। बेसबूरा यानी जितना मर्जी सुमरण कर लो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुन लो, गुरु जी की महिमा कर लो, कल को दाव लगे ना दाव लगे, बेसबूरा हो जाएगा। गिन गिन के मंत्र जाप नहीं करेगा, बेसबूरा हो जाएगा कि नाम जाप करता ही रहूं, सत्संग सुनता ही रहूं, गुरु जी की महिमा करता ही रहूं, चिंतन मनन करता ही रहूं। तो कहते हैं राम नाम की कमाई में वो बेसबूरा जो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा। आवेगा सत्संग में कोई सूरा जो है भागा का। तो भाई और बहनों ये छोटा सा शब्द था परमात्मा का जो सभी भगत भाई बहनों ने मिलके गाया है। बहुत अच्छा लगा। बहुत गहरी गहरी शिक्षा गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में, अपने शब्दों में छुपाई हुई है।